नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम भविष्य के युद्ध की बात करते हैं तो एक चीज साफ दिखाई देती है कि बैटलफील्ड तेजी से अनमैन्ड सिस्टम्स यानी ड्रोन्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। सर्विलांस हो या प्रिसीजन स्ट्राइक, अब हर देश ऐसे प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट कर रहा है जो दुश्मन के इलाके में जाएं, मिशन पूरा करें और ह्यूमन रिस्क जीरो रहे। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है और इसलिए सोलर इंडस्ट्री का रुद्रास्त्र यूएवी डिफेंस इकोसिस्टम में नया और दिलचस्प नाम बनकर सामने आया है। लेकिन क्या वाकई ये ड्रोन हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? तो आइए इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में ढूंढते हैं। 11 जून 2025 ये वो डेट है जिस दिन राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज पर रुद्रास्त्र यूएवी का सफल परीक्षण हुआ। ये टेस्ट न सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था, बल्कि इस यूएवी के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को भी परखने का मौका था। जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वही इस टेस्ट का फुटेज है। पहली नजर में ये एक साधारण क्वाडकॉप्टर जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको इसकी असली ताकत का अंदाजा होगा। रुद्रास्त्र असल में एक हाइब्रिड यूएवी है, यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ फिक्स विंग फ्लाइट की एफिशिएंसी भी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रोन रनवे की जरूरत के बिना कहीं से भी उड़ान भर सकता है, टारगेट एरिया में जाकर हवर कर सकता है, सर्विलांस या टारगेट एक्वाजिशन कर सकता है और फिक्स विंग मोड में तेजी से मूव कर सकता है, जिससे इसकी रेंज और एंड्योरेंस बढ़ जाती है। इसके 4 प्रोपेलर्स वर्टिकल लिफ्ट के लिए यूज होते हैं, जिससे ये क्वाडकॉप्टर मोड में टेक ऑफ करता है। जैसे ही ये डिजायर्ड एल्टीट्यूड पर पहुंचता है, इसका रियर माउंटेड प्रोपेलर एक्टिव होता है, जो इसे फिक्स्ड विंग मोड में फॉरवर्ड थ्रस्ट देता है। और इस यूनिक कॉन्फ़िगरेशन के कई फायदे हैं। एक तो यूएवी कहीं से भी मिशन स्टार्ट कर सकता है, यानी जंगल, पहाड़, शिप या फॉरवर्ड पोस्ट। इसके लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, सर्विलांस मिशंस में इसकी हवरिंग एबिलिटी काम आती है, यानी अगर एनिमी कॉन्वॉय, फ्यूल डिपो या ट्रूप फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना हो तो ये ड्रोन उनके ऊपर मंडरा सकता है और रियल टाइम डाटा दे सकता है। फिक्स विंग मोड में जाते ही इसकी रेंज बढ़ जाती है। अगर कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो रुद्रास्त्र लगभग 50 किलोमीटर तक एनिमी टेरिटरी में घुस सकता है, टारगेट कंफर्म कर सकता है और बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है और सेफ तरीके से बेस पर लौट सकता है। लेकिन अगर मिशन ऐसा हो जिसमें यूएवी को वापस नहीं लौटना, तो ये ड्रोन 170 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकता है, यानी ये डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी पोजेस करता है। और एंड्योरेंस एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी भी यूएवी के लिए क्रिटिकल होता है। रुद्रास्त्र लगभग 1.5 घंटे तक हवा में रह सकता है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन सर्विलांस, बॉर्डर पेट्रोलिंग या प्रिसिस्टेंट टारगेट ट्रैकिंग के लिए आइडियल है। और ऐसा पेलोड कॉन्फ़िगरेशन भारत में अब तक किसी और टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल में नहीं देखा गया। रुद्रास्त्र की स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन कैरी कर सकता है। पोखरण टेस्ट के दौरान इसने एक एयर बर्स्ट बॉम्ब ड्रॉप किया, यानी बॉम्ब टारगेट के ऊपर हवा में फटा, जिससे उसके अंदर मौजूद श्रापनल्स चारों तरफ फैले। क्योंकि एयर बर्स्ट एम्यूनिशंस इसी तरह से डिजाइन होती है कि एक्सप्लोजन हवा में हो, जिससे ग्राउंड टारगेट्स पर मैक्सिमम डैमेज हो। सॉफ्ट टारगेट्स जैसे ट्रूप्स, अनआर्मर्ड व्हीकल्स, फ्यूल ट्रक्स, इनके लिए ये आइडियल एम्यूनिशन है। लेकिन रुद्रास्त्र सिर्फ काइनेटिक किल प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अपग्रेड्स में इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड भी ऐड किया जा सकता है, जैसे कि रडार जैमिंग पॉड्स और कम्युनिकेशन स्पूफर्स, जिससे ये एनिमी एयर डिफेंस को ब्लाइंड कर सके या फिर मिसगाइड कर सके। इससे ये ड्रोन सिर्फ सर्विलांस या अटैक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक मल्टी रोल फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को बनाने वाली कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये वो कंपनी है जो पिछले काफी समय से एक्सप्लोसिव और एम्यूनिशन बना रही है। इसका मतलब है कि रुद्रास्त्र यूएवी के लिए कस्टम मेड वॉरहेड्स और स्पेशल म्यूनिशन और लॉइटरिंग अटैक ऑप्शन फ्यूचर में डेवलप किए जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस सिस्टम है जो ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस फ्लाइट मोड सपोर्ट करता है। इसमें जीपीएस, आईएनएस नेविगेशन सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं, जिससे ये ड्रोन डे नाइट ऑल वेदर मिशन कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या रुद्रास्त्र बैटलफील्ड में ट्रेडिशनल क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स या फिर लॉन्ग रेंज फिक्स्ड विंग सिस्टम को रिप्लेस कर पाएगा?
इसका जवाब है नहीं, पूरी तरह से नहीं। ये यूएवी दोनों सिस्टम की गैप को फिल कर सकता है। जहां रनवे की जरूरत नहीं, होवरिंग कैपेबिलिटी भी चाहिए और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक भी। यानी ये एक नीश रोल प्ले करेगा, जैसे फॉरवर्ड सर्विलांस, पॉइंट अटैक मिशन और बॉर्डर रिकॉनेसेंस मिशन, जहां इसकी हाइब्रिड कैपेबिलिटीज मैक्सिमम बेनिफिट देती हैं। वैसे अभी तो रुद्रास्त्र टेस्टिंग फेज में है, लेकिन अगर इसके ट्रायल सफल होते हैं तो भारतीय सेना इसे लार्ज स्केल पर डिप्लॉय कर सकती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस प्लेटफॉर्म के बारे में? क्या ऐसे हाइब्रिड ड्रोन्स बैटलफील्ड में ज्यादा प्रैक्टिकल और इफेक्टिव साबित होंगे, या फिर आर्मी को स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन्स या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस इनोवेशन से जुड़े वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।